ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उसका पूरा एहसास है। सर, आने वाले निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, इसको लेकर कांग्रेस और लोकदल की क्या भूमिका रहेगी? संयुक्त रूप से अपन चुनाव लड़ेंगे या फ्रेश कांग्रेस चुनाव? कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जब लड़ रही थी तो हमने कई दलों के साथ विधानसभा के लिए गठबंधन किया था। शरद यादव जी की पार्टी थी, एक लोकदल के साथ गठबंधन हुआ था, एक सीट, 2 सीट हमने दी थी, लेकिन वो गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था। और इतिहास गवाह है कि लोकल बॉडी चुनाव जब होते हैं, नगर पालिका हो, पंचायती राज हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी अपने आप चुनाव लड़ती है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी का किसी और दल से लोकल बॉडी चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई नहीं है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और सर, इस बार जो निकाय के चुनाव ये जो किया है आपकी सरकार ने कि साहब बिना जीते ही मेंबर भी चेयरमैन के लिए फाइट कर सकता है, इसको लेकर इसके बारे में कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, आप बार बार पूछते हो इस बात को। सीधा चुनाव कराने की बात सरकार ने करी, हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसका संशोधन भी किया और सरकार बनने के तुरंत बाद हमने कहा कि सीधा चुनाव हो ताकि पब्लिक की चॉइस का व्यक्ति चेयरमैन बने, मेयर बने। लेकिन बाद में पुनर्विचार किया गया, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और शांति धारीवाल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसने ये कहा कि सब लोग चाह रहे हैं, वर्कर चाह रहे हैं कि प्रदेश में ऐसा माहौल है कि दोबारा से इंडायरेक्ट चुनाव हो। कैबिनेट में चर्चा हुई और सरकार ने उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर इंडायरेक्ट चुनाव कराने का मंजूरी दे दी। उसके बाद संशोधन एक और किया गया कि बिना पार्षद बने ही कोई व्यक्ति मेयर बन सकता है, जो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। और 2009 में जब चुनाव हुए थे, जब ये प्रावधान लाया गया था कि बिना पार्षद चुनाव लड़के मेयर बन सकता है, उसमें सीधा चुनाव था। तो ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य ना हो, और अभी भी इसमें क्लैरिटी नहीं है कि वो व्यक्ति जो मेयर बनेगा उसको 6 महीने में या कितने समय में दोबारा पार्षद जीत कर आना पड़ेगा, उस पर क्लैरिटी आई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक का जो वोट है उससे चुनाव हो, और अगर बिना पार्षद बने आप सिर्फ नामांकन भर दो और फिर मेयर बनने के लिए क्रॉस वोटिंग भी होगी, एंटी डिफेक्शन का कानून नहीं है, खरीद फरोख्त बढ़ सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ सकती है। इसलिए पब्लिक में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रकार के प्रावधान को लाने से बैकडोर एंट्री कराने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और ये जो निर्णय लिया है 1 अक्टूबर को अधिवेशन हुआ था जयपुर के अंदर, जहां मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी, जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चाहेंगे, उसी के आधार पर सरकार काम करेगी। तो मैं समझता हूं कि इनडायरेक्ट चुनाव कराने के बाद बिना पार्षद बने मेयर बनने का जो प्रावधान है, ये कोई कार्यकर्ताओं की डिमांड शायद नहीं होगी। सरकार ने जो किया है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं महात्मा गांधी जी ने हमेशा 150वें साल की वर्षगांठ है, उनका ये कहना था कि आखिरी छोर पर जो व्यक्ति है मतदाता की भूमिका हो। राजीव गांधी जी ने जो ये 74वां अमेंडमेंट किया संविधान में, इसलिए किया था कि लोगों के वोट की महत्व हो। व्यक्ति जो वोट लेकर जीत कर आएगा उसका एक नैतिक अधिकार रहता है काम करने का, उसकी जवाबदेही रहती है। लेकिन बिना चुनाव लड़े या बिना पार्षद बने कोई व्यक्ति चेयरपर्सन या महापौर बनेगा तो उसका ना तो जवाबदेही रहेगी, ना उसका कोई अटैचमेंट पब्लिक से रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर चुनाव डायरेक्टली कराना है तो कम से कम वो व्यक्ति को पार्षद होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो सदन का नेता बनना है तो सदन का सदस्य ना हो तो एक बहुत अजीब होगा। पूरे देश में इस प्रकार की प्रणाली कहीं लागू नहीं करी गई है, इसलिए राजस्थान की हमारी सरकार को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। थैंक यू सर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।